प्रदर्शनकारी आवाज ने खामनेई की। और यहां आपको बता दें कि आरजीआई बेस पर कब्जे का दावा किया गया है। विरोध के पीछे कारण ईरानी अर्थव्यवस्था की बड़ी हालात है और प्रदर्शनकारी देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस पर आज हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, आपको बता दें कि ईरान में आर्थिक संकट के कारण अब हजारों लोग सड़कों पर हैं और इसी बीच अमेरिका का हस्तक्षेप आया है और इस विवाद ने और भी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता है और लोगों को कुछ भी यहां पर हताहत होती है तो अब ट्रंप जो है वो हस्तक्षेप करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की ईरान को धमकी मिली है। जरा ध्यान से सुनिए इस खबर को, बहुत अहम जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय, यहां पर शहरों से बाजारों से। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों को अब चेतावनी दे डाली है। सही सुना आपने, जहां खबर सामने आ रही है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है और कहा जा रहा है अगर बल प्रयोग ना करने की हिदायत दी गई है, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी तो अमेरिका की सेना तैयार है। अगर प्रदर्शनकारियों को गोली लगी, देखिए सबसे बड़ी भूमिका दर्शकों आप मान ले तो राष्ट्रपति ट्रंप की आ गई है ईरान मामले में। आपको हमने लगातार इस पर अपडेट दिया है, लगातार खबरें दिखाई है इंडिया न्यूज के माध्यम से, और हमने ये भी बताया ईरान में ये संकट क्यों गहराया। देखिए, पहले तो आर्थिक तंगी मानी जा रही थी, कहा जा रहा था आर्थिक तंगी के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका का हस्तक्षेप सामने आया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ भी चोट पहुंचती है तो अमेरिका की सेना तैयार है। ये बहुत बड़ी धमकी ईरान को। और चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं और वहीं ए.के. मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है पहले इस लाइव डिबेट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अरविंद सिंह तेजावत जी से। सर, देखिए अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है तो अब ये मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम सबसे अहम जानकारी दें अपने दर्शक को तो यहां पर अमेरिका के हस्तक्षेप करने का मुख्य कारण क्या है सर? अरविंद जी। देखिए वैसे तो विश्लेषण बड़ा हो जाएगा, पर हम संक्षेप में समझे। अमेरिका दरअसल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता है। सीरिया में उसने तख्ता पलट कर दिया है और गजा पट्टी में उसने इजराइल के साथ मिलकर पूरी तरीके से जो नेस्तनाबूद करना था वो किया जा चुका है और जो रूस है उसकी ताकत खत्म हो रही है। तो आगे अगर इस खाड़ी क्षेत्र में अगर कोई अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी बचता है तो वो ईरान है। और अब अमेरिका दरअसल ईरान को ये साफ साफ कर देना चाहता है कि अमेरिकी वर्चस्व चलेगा। जो लोग बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना कर रहे हैं उनके लिए ये बुरी खबर जरूर है कि अभी बहुध्रुवीय दुनिया जो है वो बहुत दूर की बात है, उसमें कुछ दशक लगेंगे। और अभी फिलहाल ये जो अमेरिका के वर्चस्व वाली व्यवस्था है, चीन को भी अभी मजबूत होने में काफी समय लगेगा आर्थिक और सैनिक तौर पर। अभी वह अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो यह सब चीजें हैं। इसके अलावा कुछ ईरान की घरेलू आंतरिक राजनीति भी है, क्योंकि जो इस्लामिक आंदोलन हुआ था या इस्लामिक क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के फलस्वरूप दरअसल खामनेई सरकार और वो तमाम जो इस्लामिक लीडर थे वो आए थे, वो सामंतवाद के खिलाफ आए थे। क्योंकि सामंतवाद मिडाइवल फिनोमेनन था और ये जो इस इस्लामिक तरीके का जो वहां पे जो सरकार बनी थी वो दरअसल मॉडर्नाइज था, क्योंकि उन्होंने धर्म को थोड़ा सा मॉडर्न रूप दिया था सामंतवाद के खिलाफ। तो उनका वर्चस्व जारी था। पर अब नई दुनिया में यह जो धर्म के आधार पर बनने वाली कोई सरकार है या उससे निर्देशित होने वाली सरकारों का भी कोई बहुत ज्यादा लंबा अस्तित्व रहने वाला नहीं है, जैसे जैसे आप पूंजीवाद की ओर जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आंतरिक हालत है और उसमें जो तत्कालिक कारण जो है कि काफी लंबे समय पे ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे। काफी बड़े बड़े देश भी उनसे अपना व्यापार करने में घबराते थे। आपको पता हो मनमोहन सिंह जी साहब के समय हमने भी ईरान से गैस डील को मुलतवी किया था अमेरिका के दबाव में। तो यह तमाम चीजें हैं जो कि अभी ईरान को इस रास्ते पे ले आई है और उसमें अमेरिकन या जो वेस्टर्न जो डीप स्टेट है उसकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पर जितनी धमकी दे रहे हैं ट्रंप साहब,
उतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार ईरान में उन्हीं की है जो कि मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। जी अच्छा ठीक है, एक बार ए के मिश्रा जी का रुख करूंगी। सर ये बताइए, जैसी खबरें सामने आ रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट ही सबसे मेन मुद्दा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष का ये परिणाम है कि हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं। और देखिए, उनमें सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सर, तो आप एक बार विस्तृत जानकारी दें कि क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है। मैम देखिए, ईरान का जो अभी टर्मोइल है, ये एक बहुत खूबसूरत जो है केस स्टडी है कि कैसे पॉलिटिक्स किसी देश के इकोनॉमी को और आपके रोजगार को, आपके व्यापार को, एक एक आदमी के व्यापार को प्रभावित करती है, और कैसे किसी देश में बहुत बड़ा कियोस्क ये जो है पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जितने एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों में साथ साथ इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब समझिए है क्या पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है, ये हमेशा से रहा है कि कोई न कोई देश